आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। भाजपा नेता सहित 24 स्थानों पर पकड़ी बिजली चोरी, वायरल पर्चे की है चर्चा। पानी बिजली के अधिकारियों ने की नगर परिषद से बकाया भुगतान दिलवाने की मांग। एक माह बाद भी मुख्य सड़क पर नहीं हुई पानी की निकासी। 10 लक्षण महापर्व के 5वें दिन हुई उत्तम सत्य धर्म की पूजा। खाटू धाम के लिए रवाना हुआ 98 सदस्यीय पदयात्रियों का दल। कर्नल बैंसला को दी गुर्जर युवाओं ने श्रद्धांजलि। शांति भंग के आरोप में 5 जने हुए गिरफ्तार। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। नाथो तालाब के पास मुख्य सड़क पर पिछले करीब 1 माह से पानी भरा हुआ है, जिससे राजकीय जाजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोना देवी सेठ या कन्या महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ ही ठरडा शिवालय, बाबा रामदेव मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, नाइयों की बगीची स्थित बालाजी मंदिर एवं जाजोदिया स्कूल व कन्या महाविद्यालय के पीछे बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। जाजोदिया स्कूल के प्रधानाचार्य कमलेश कुमार सिंगल ने बताया कि सड़क पर पानी होने से विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंगल ने नगर परिषद से समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। वहीं मौके पर जनरेटर संचालित कर रहे अजय कुमार ने बताया कि आज तीसरा दिन है और हम जनरेटर चला रहे हैं, लेकिन सड़क पर से पानी खाली नहीं हो पाया है। 1 माह बाद जनरेटर यहां लगाने के बारे में कोई जवाब नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि करीब 1 माह से यह सड़क डूबी हुई है। सड़क से पानी की निकासी नहीं होने से शुक्रवार को 10वीं पर ठरडा स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में बढ़ने वाले मेले में श्रद्धालुओं को मजबूरन इस गंदे पानी से गुजरना होगा। वहीं जनचर्चा है कि नगर परिषद सार्वजनिक स्थानों पर पड़े गंदे पानी की निकासी करने के स्थान पर निजी प्लॉटों में पंप लगाकर पानी निकासी करने पर ध्यान दे रही है। अब यह तो नगर परिषद के अधिकारी और सभापति ही जाने कि सार्वजनिक के स्थान पर निजी पर वे इतने मेहरबान क्यों हैं। क्या मांग है प्रशासन से? सर, ये इस महीने जब से बारिश हो रही है तभी से इस जो रास्ते में है जो पानी भरा हुआ है और अभी तक ये जो कठिनाई है वो चल रही है। लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ हमारे विद्यालय में भी 500 बच्चों के लगभग बच्चे आते हैं। आगे कॉलेज का रास्ता भी है, अन्य भी और विद्यालय हैं। तो ये जो पानी भरा हुआ है ये 1 महीने से भरा हुआ है। अभी 2 दिन पहले शायद ये जनरेटर लगा है, उससे पूरी तरह से इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक कराने का कष्ट करें। कोतवाली पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 5 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि सुनील कुमार पुत्र छोटू राम जाट निवासी वार्ड नंबर 18 सुजानगढ़, विजय कुमार पुत्र बाबूलाल गुर्जर निवासी वार्ड नंबर 35 सुजानगढ़, शंकरलाल पुत्र कोडाराम सोनी निवासी रीडी श्री डूंगरगढ़, मुकेश पुत्र जयराम वाल्मीकि निवासी गुंदुसर, भागीरथ पुत्र कुशल चंद गुर्जर निवासी वार्ड नंबर 28 सुजानगढ़ को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 10 लक्षण महापर्व के 5वें दिन कस्बे के जैन मंदिरों में उत्तम सत्य धर्म की पूजा की गई। श्री दिगंबर जैन नरसिया में जिनेंद्र भगवान की शांति धारा विमल कुमार अमन बगड़ा परिवार ने की। इसके पश्चात नित्य पूजा पाठ व 10 धर्मों की पूजा संपन्न हुई। मंत्री पारसमल बगड़ा ने उत्तम सत्य धर्म के बारे में जानकारी दी। जिनेंद्र भगवान की पूजा श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है। इस अवसर पर अशोक बिनायका, धर्मेंद्र गंगवाल, मनीष बिनायका, मोहित सेठी, चंचल गंगवाल, कांता देवी सेठी, पायल देवी, सीता देवी, किरण देवी आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार श्री दिगंबर जैन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की शांति धारा पारसमल, सरोज कुमार, सुरेश कुमार, नरेश कुमार पांड्या व सुगंधित धारा भंवरलाल, मक्खनलाल, राहुल कुमार सेठी परिवार द्वारा की गई। इसके पश्चात नित्य पूजा पाठ व 10 धर्मों की पूजा संपन्न हुई। समाज के अध्यक्ष सुनील जैन सडुवाला ने 10 लक्षण महापर्व की विशेषता बताई। मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद पाटनी ने बताया कि 10वीं के दिन सुगंध दशमी पर्व मनाया जाएगा। इसी प्रकार श्री आदिनाथ बाहुबली मंदिर, पांड्या चैताल्य, पाटनी चैताल्य में भी जिनेंद्र भगवान की पूजा श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है। इस अवसर पर डॉक्टर सरोज कुमार छाबड़ा, रौनक पांड्या, अशोक बिनायका, धर्मेंद्र गंगवाल, अमन जैन, नरेश बगड़ा, पदम पाटनी, कमल बगड़ा, अंकित पांड्या
अंकित पाटनी, खेमचंद बगड़ा, पवन बगड़ा, कमल छाबड़ा, वीरेंद्र पाटनी, सुमित छाबड़ा सहित काफ़ी संख्या में दिगंबर जैन समाज के लोग मौजूद थे। वीर गुर्जर नवयुग मंडल द्वारा हनुमान धारा स्थित देवनारायण भगवान मंदिर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जयंती मनाई गई। गुर्जर समाज के लोगों ने कर्नल बैंसला की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव नरेंद्र गुर्जर ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने समाज में जागरूकता लाने का काम किया है। वे समाज में क्रांति के अग्रदूत थे। इस अवसर पर रामनिवास बारवाल, मनसुख खटाना, अजय सिराधना, बजरंग लाल सिराधना, लालचंद चौहान, प्रेम सुख लीलू, किशोर डोई, रामोतार हाखला, सांवरमल हाखला, चैनरूप लीलू, सुशील लीलू, कैलाश छावड़ी, मनोज भोकण, हेमंत सिराधना सहित गुर्जर समाज के अनेक युवा मौजूद थे। बाबा श्याम के दर्शनों के लिए श्री श्याम गौ सेवा पैदल यात्री संघ का 98 सदस्यीय दल ध्वजाधारी पवन कुमार जहांगीर के नेतृत्व में सुजानगढ़ से रवाना हुआ है। यात्रा प्रभारी भागीरथ करवा ने बताया कि सीकर में स्थित एक निजी महाविद्यालय में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संतों के सानिध्य में कलाकारों द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। पदयात्रा में सुजानगढ़ से नटवरलाल छापरवाल, मुरारी खंडेलवाल, हितेश जाखड़, अजय अग्रवाल, विकास जहांगीर, रामनिवास जहांगीर, नरेंद्र वेदी, रणवीर सिंह, जीतू नाइक, कौशल सोनी, शंकर स्वामी, राजेंद्र खोकर, गोविंद सारस्वत, गिरधारी स्वामी, नंदलाल चौहान, गुट्टू दर्जी, मंगतूराम चौहान, नरोत्तम लाटा, महेंद्र चौटिया, दीपक टाक, किशनलाल जहांगीर, राधे सारस्वत, लक्ष्य बेदी, गौरव जगवानी, अंकित चौहान तथा बीदासर से गोविंद पारासर, किरण कुमार, राकेश जहांगीर सहित अनेक श्याम भक्त शामिल हुए हैं। पंचायत समिति में आयोजित उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में पानी बिजली के अधिकारियों ने नगर परिषद से उनकी बकाया करोड़ों रुपए की राशि दिलवाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता धीराचंद शिवराण ने नगर परिषद से विभिन्न कनेक्शनों में बाकी करीब 5.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिलवाने की मांग की है। डिस्कॉम के सहायक अभियंता अरुण मीणा ने बताया कि पंप, ड्रेनेज एवं एसटीपी के 40.50 लाख, हाई मास्क के 9.16 लाख, स्ट्रीट लाइट के 95 लाख तथा 4 करोड़ 20 लाख रुपए पहले से बकाया चल रहे हैं। इस प्रकार कुल रकम 5 करोड़ 64 लाख 67 हज़ार रुपये नगर परिषद में बाकी है। इसी प्रकार जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कैलाश कुमार वर्मा ने बताया कि उनके विभाग के 62 कनेक्शनों के 67 लाख 55 हज़ार 747 रुपये नगर परिषद में बाकी है। बकाया भुगतान के लिए नगर परिषद को गत वर्ष 2 पत्र लिखे, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ है, जिस पर एसडीएम ने नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता कमलेश कुमार को बिजली एवं पानी की बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। एसीबीओ मंजू पवार ने ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में पेयजल सप्लाई दुरुस्त करवाने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने अपनी योजना की AN को अस्पताल एवं स्कूलों में पेयजल सप्लाई सुचारू करने के निर्देश दिए। पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी रामानंद फलवाड़िया ने कहा कि परिसर में स्थित विभाग अपने अपने अलग अलग बिजली कनेक्शन लेवें, जिस पर एसडीएम ने विभागों के अधिकारियों से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए कहा। महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर चंद्र प्रभा शर्मा ने बजट घोषणा में स्वीकृत 5 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मोहित पारासर ने बताया कि बजट में सुजानगढ़ क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की लागत की 3 सड़कें आई है, जिनके कार्य आदेश हो चुके हैं। एसीबीओ मंजू पवार ने बताया कि मांडेता स्थित सरकारी विद्यालय में 2-3 बार पहले चोरी हो चुकी है। थाने में FIR भी करवाई गई है, लेकिन चोरी का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। एसीबीओ ने स्कूल के पास गश्त करवाने का अनुरोध किया। जन सुनवाई में मदन लाल तंवर ने नगर परिषद में हंसा मारोठिया एवं रिचपाल सैनी के नाम से कृषि भूमि नियमन के आवेदन के बारे में बताते हुए कहा कि इस पर अब लगी हुई आपत्ति को भी नगर परिषद द्वारा निरस्त कर दिया गया है और एसडीएम के आदेश के बाद भी नगर परिषद द्वारा अभी तक कृषि का नियमन नहीं किया गया है।
विनोद खटीक ने रात 8 बजे बाद शराब की बिक्री होने की शिकायत की, जिस पर एसडीएम ने आबकारी अधिकारी से प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए 8 बजे बाद हो रही शराब की बिक्री पर रोक लगाने तथा दुकानों के अंदर कर्मचारी नहीं रहे, इसके लिए संबंधित ठेकेदार को पाबंद करने के निर्देश दिए। टेंट व्यवसायी विनोद सांकरा एवं खाना सप्लायर प्रदीप बोचीवाल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में किए गए कार्यों का भुगतान करवाने की मांग की। कैलाश शर्मा ने नगर परिषद से अपनी दुकानों का किराया दिलवाने की मांग की। बैठक में कुल 16 परिवार आए। बैठक में तहसीलदार सुभाष चंद्र, जोधपुर डिस्कॉम के अक्षयन धीराचंद शिवरान, अय्यन अरुण मीणा, जेएन गौतम मेघवाल, एसीबीओ मंजू पंवार, जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी फिरोज भाटी, पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा, जलदाय विभाग के अय्यन कैलाश वर्मा, अय्यन जावेद तगाला, समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल मायल, ट्रेजरी के रामचंद्र जाट, पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी रामानंद फलवाड़िया, गौरीशंकर नाइक, पुरुषोत्तम लाल चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा गत 2 महीनों में भाजपा नेता सहित 24 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। सहायक अभियंता कार्यालय के लेखाकार विजय कुमार से मिली जानकारी के अनुसार अगस्त महीने में कुल 14 वीसीआर भरने की कार्यवाही की गई और 2,53,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सितंबर महीने में अब तक 10 जगह पर बिजली चोरी के प्रकरण पकड़े गए हैं, जिनसे कुल 1,90,000 रुपये की वीसीआर भरी गई है। हाल ही में सहायक अभियंता अरुण कुमार मीणा ने वाल्मीकि बस्ती में निवास करने वाले भाजपा नेता गंगाधर लाखन के यहाँ पर भी बिजली चोरी पकड़ी और 28,326 रुपये की वीसीआर भरी, जिसकी राजनीतिक हलकों सहित कस्बे में चर्चा रही। भाजपा के विभिन्न पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य करवाने को लेकर नगर परिषद आयुक्त के कथित हस्ताक्षर से युक्त एक पर्ची व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है। इस लिस्ट में 10 पार्षदों के नाम हैं और उनके वार्डों में क्रॉस निर्माण के लिए लाखों रुपए की राशि उनके नाम के आगे लिखी हुई है। पर्ची के नीचे कथित रूप से नगर परिषद के आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर हैं और सहायक अभियंता को इन्हें विकास कार्यों की सूची में शामिल करने के लिए लिखा गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह पर्ची ना तो कोई प्रार्थना पत्र है, ना ही ज्ञापन है और ना ही नोट शीट है। अगर पर्ची पर ही मार्क होकर अधिकारी काम करते हैं तो फिर प्रार्थना पत्रों और नोट शीट का क्या औचित्य है। अगर ऐसा नहीं है तो आयुक्त द्वारा इस बारे में स्पष्टीकरण चाहने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। चर्चा का विषय बन चुकी पर्ची में केवल भाजपा के 10 पार्षदों के नाम होने से भारतीय जनता पार्टी के अन्य पार्षदों के साथ भेदभाव होने का प्रश्न भी उठता है। इस बारे में सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि मैंने नगर परिषद के पत्रकार ग्रुप में पहली बार इस पर्ची को देखा है और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। खैर, ये पर्ची वास्तविक है या फर्जी है ये तो जांच का विषय है, लेकिन पर्ची सामने आई है तो इसकी चर्चा भी ज़रूर हो रही है। अब देखना यह है कि नगर परिषद आयुक्त महोदय इसके बारे में कब और कैसे अपना स्पष्टीकरण देते हैं।